हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, यूपी एनएचएम एनएम स्टाफ नर्स एग्जाम 2700 प्लस वैकेंसीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में ये वीडियो है आपका पार्ट नंबर 122। ओके, 122 नंबर आपका है। और इससे पहले की वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। ओके, और ये आपके यूपी एनएचएम एग्जाम 2020 के नाम से फोल्डर जिसमें आप देख सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये आपका टॉपिक है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जो कि एएनएम स्टाफ नर्स दोनों में इसके क्वेश्चंस आएंगे। तो ये वीडियो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आप इसको आखिर तक देखिए। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और इसमें मैं क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ऑप्शंस पढ़ूंगा, उसके बाद मैं कुछ टाइम दूंगा आपको 10 सेकंड, फिर आप आंसर अपना सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है, आप कम दिन बचा है, जिससे आपकी एक प्रैक्टिस भी होती रहेगी, आपको पता भी चलता रहेगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं कुछ टाइम दूंगा आपको ऑप्शंस, तब तक आप अपनी नोटबुक पे आंसर लिखते जाइए और फिर आप काउंट करके आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ओके, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वैक्सीन इंट्राडर्मल मार्ग से दी जाती है। ओके, तो इसमें पूछा जा रहा है कि वैक्सीन किस रूट से दी जाती है, यानी किस वैक्सीन इंट्राडर्मल रूट से कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो ऑप्शंस है मेजल्स, और बी है आपका डीपीटी, एंड सी है आपका बीसीजी, एंड डी है आपका हेपेटाइटिस बी। तो आप अपना आंसर सेलेक्ट करिए, मैं आपको दे रहा हूं 10 सेकेंड। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन होगा आपका बीसीजी। ओके, सी बीसीजी। और इंट्राडर्मल का हिंदी में अर्थ होता है अंतः त्वची, यानी त्वचा के अंदर। ओके, अंतः त्वची इंट्राडर्मल। ओके, तो बीसीजी का फुल फॉर्म है आपका बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन, और ये बच्चों को जन्म के समय दी जाती है, जन्म के तुरंत बाद दी जाती है बीसीजी वैक्सीन, जो कि आप बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस नामक बीमारी से बचाव करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी वैक्सीन 12 से 15 महीने की उम्र के बीच दी जाती है। ओके, तो इसमें आपका आंसर है, आपका ऑप्शन है मेजल्स, और बी है आपका एमएमआर, और सी है बीसीजी, एंड डी है हेपेटाइटिस बी। ओके, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, इसमें आपका आंसर आप बता सकते हैं क्या होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर होगा आपका एमएमआर। ओके, एमएमआर, और बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारा है, लो बर्थ वेट बेबी में किस कॉम्प्लिकेशन के पाए जाने की संभावना रहती है, यानी कि जो बच्चा लो बर्थ वेट का होता है उसमें कौन सी प्रॉब्लम्स जटिलताएं होने की संभावना रहती है। ऑप्शन है हाइपोथर्मिया, बी जॉन्डिस, एंड सी इन्फेक्शंस, और डी ऑल। तो आप बताइए अपना आंसर क्या होगा इसमें। इसमें आपका आंसर होगा ऑल, यानी कि सभी, यानी लो बर्थ वेट अगर बेबी होगा तो उसको हाइपोथर्मिया, यानी उसके बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो सकता है। ओके, हाइपोथर्मिया में बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। और दूसरी चीज़ है जॉन्डिस, जो कि मोस्टली न्यूली बॉर्न बेबीज में होती है। और सी है आपका इन्फेक्शंस या किसी टाइप्स का संक्रमण। तो इसमें तीनों कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसलिए इसका आंसर है ऑल, यानी सभी। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, एक बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देना कब शुरू करना चाहिए। ओके, तो कब शुरू करना चाहिए टॉयलेट ट्रेनिंग।
ऑप्शन है 12 महीने की उम्र पर, बी 18 महीने की उम्र पर, सी 9 महीने की उम्र पर और डी 24 महीने की उम्र पर। ओके, तो क्या एज होनी चाहिए जब बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देनी चाहिए? फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी को अच्छे से देख लीजिए। तो इसका आंसर होगा 18 महीने की, यानी बच्चा जब 1.5 साल यानी 18 मंथ्स का कंप्लीट हो जाए तो उसको टॉयलेट ट्रेनिंग देनी चाहिए, यानी बी आंसर आपका राइट है। नेक्स्ट है हमारा, एक बच्चे के लिए प्रतिदिन विटामिन डी की कितनी मात्रा आवश्यक है? ऑप्शन 100 IU, 2000 IU एंड 300 IU ऑन डी 400 IU। तो which ऑप्शन इज राइट? ये है आपका 200 IU, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारा है, अपगार स्कोरिंग में निम्न में से कौन सा लक्षण शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शंस बेबी कलर, बॉडी कलर यानी शरीर का रंग, एंड डी हार्ट रेट, और सी है आपका मसल टोन, एंड डी है मेकोनियम पास और नॉट। ओके, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें पूछा जा रहा है कौन सा लक्षण शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि इसमें 3 ऑप्शंस आपके सही हैं और एक गलत है, यानी आपको रॉन्ग ऑप्शन ढूंढना है। तो इसमें आपका होगा डी आंसर, मेकोनियम और नॉट, पास और नॉट। मतलब अपगार स्कोरिंग में तीनों चीज़ों को शामिल किया जाएगा, बॉडी कलर और दूसरा है हार्ट रेट और तीसरा है मसल टोन, बट एक है जो शामिल नहीं किया जाएगा, मेकोनियम पास और नॉट। मतलब कि जो मेकोनियम जानते आप सभी जानते हैं कि जो बेबी का फर्स्ट स्टूल होता है उसको मेकोनियम कहा जाता है। तो बच्चे का उसने पास किया है मेकोनियम या नहीं, ये अपगार स्कोरिंग में नहीं देखा जाता है, और ये बॉडी कलर, हार्ट रेट एंड मसल टोन, ये तीनों चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो इसका आंसर होगा आपका डी। ओके, एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है, 1 लीटर ORS में सबसे अधिक मात्रा किस लवण की होती है? ऑप्शंस सोडियम क्लोराइड, एंड बी है आपका पोटेशियम क्लोराइड, एंड सी है सोडियम साइट्रेट, एंड डी है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो 1 लीटर ORS में क्या किसकी अधिक मात्रा होगी लवण की? तो ये है आपका सोडियम क्लोराइड। ओके, फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर होगा सोडियम साइट्रेट होगा। ओके, सोडियम साइट्रेट आपका क्या होगा? आपका आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन, सी, यानी 1 लीटर ORS में सबसे अधिक मात्रा होगी सोडियम साइट्रेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, निम्न में से कौन सा लवण ORS में नहीं होता है? ऑप्शंस सोडियम क्लोराइड, बी पोटेशियम क्लोराइड, और सी कैल्शियम क्लोराइड, एंड डी सोडियम साइट्रेट। तो इसमें आपका कौन सा आंसर होगा? और फ्रेंड्स, ORS का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओके, जो कि बच्चों के जो लूज मोशंस होते हैं, डायरिया, उसमें ORS का यूज किया जाता है, और ये WHO के द्वारा भी इसका WHO ने इसको रिकमेंड किया है देने के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा कैल्शियम क्लोराइड। ओके, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है? ORS में नहीं होता है। ओके, कैल्शियम क्लोराइड, और बाकी आपका सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम साइट्रेट ORS में होता है, और एक नहीं होता है जो कि कैल्शियम क्लोराइड। ओके,
नेक्स्ट हमारा है निम्न में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है। ओके, निम्न में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है। ऑप्शंस है आपका BCG और बी है आपका MMR एंड सी है आपका DPT एंड डी है आपका मीजल्स। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा, कौन सी वैक्सीन बच्चे को जन्म के समय दी जाती है, वो है आपकी BCG। ओके, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। निम्न में से चिकन पॉक्स का कारण क्या है। ओके, तो ऑप्शन है आपका वेरिसेला जोस्टर वायरस और बी है आपका पैरोमिक्सो वायरस एंड सी है आपका मिक्सो वायरस पैरोटिस एंड डी है बोर्डेटेला पर्टुसिस। तो व्हिच ऑप्शन इज राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इसमें आपका आंसर है वेरिसोला जोस्टर वायरस, यानी ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 1 लीटर ORS में सोडियम साइट्रेट की मात्रा होती है। ऑप्शन है 2.60 ग्राम एंड बी है 1.50 ग्राम एंड सी है 2.90 ग्राम एंड डी है 3.50 ग्राम। तो ORS में सोडियम साइट्रेट की मात्रा होगी आपकी 2.90 ग्राम, यानी सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। जन्म के बाद बच्चे को स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कब शुरू करना चाहिए। ए 2 घंटे के अंदर, बी आधे घंटे के अंदर और सी आपका दूसरे दिन एंड डी है 1 सप्ताह बाद। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका। क्या आंसर होगा इसमें। इसमें होगा आपका आंसर आधे घंटे के अंदर। ओके, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। आधे घंटे के अंदर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, बच्चे को माँ का दूध दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से कौन सा टेस्ट ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि बच्चे में डिप्थीरिया के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता है या नहीं। ओके, तो डिप्थीरिया के अगेंस्ट बच्चे में इम्यूनिटी है या कि नहीं है, इसके लिए टेस्ट कौन सा किया जाएगा। ऑप्शन है मंटॉक्स टेस्ट, बी है सिक टेस्ट एंड सी है वुडाल टेस्ट एंड डी है एलिजा टेस्ट। तो आप आंसर बताइए अपना। ये है आपका सिक टेस्ट, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट पे हम चलेंगे। कुकर खांसी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हुपिंग कफ। ओके, उसको हम कहते हैं हुपिंग कफ। ओके, तो इसके सर्वाधिक रोगी जो पेशेंट हैं किस एज ग्रुप में पाए जाते हैं। ओके, तो ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, बी है 0 से 5 वर्ष, सी है 3 से 6 वर्ष एंड डी है 5 से 10 वर्ष। इसमें आंसर क्या होगा। इसमें आपका आंसर होगा 0 से 5 वर्ष, यानी 0 से 5 वर्ष के बच्चों में क्या होता है, सबसे ज़्यादा पेशेंट हुपिंग कफ के पाए जाते हैं। ओके, यानी 0 से 5 वर्ष के बच्चों में हुपिंग कफ ज़्यादा होती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक नवजात में मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ठीक करने के लिए कौन सी मेडिसिन काम में लेंगे। ओके, तो इसमें आपका है रिंगर्स लैक्टेट, बी है नॉर्मल सलाइन एंड सी है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड डी है एड्रेनलिन। तो इसमें आपका आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ठीक करने के लिए इसको उपयोग किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेकोनियम से आप क्या समझते हैं। ऑप्शंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
ऑप्शन है नवजात का पहला स्टूल, बी है नवजात शिशु के श्वसन मार्ग में जमा पहला कफ, एंड सी है नवजात का पहला काला पेशाब, एंड डी है माँ का पहला गाढ़ा दूध। ओके, क्या आंसर होगा आपका? इसका आंसर होगा नवजात का पहला स्टूल, यानी फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी इज कॉल्ड मेकोनियम। ओके, एंड माँ का पहला दूध क्या होगा? इसको कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कोलेस्ट्रम। ओके, माँ का पहला गाढ़े दूध को कोलेस्ट्रम कहा जाता है, जो कि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है और ये इसकी रोगों से रक्षा करता है और बच्चे की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेरेब्रल पाल्सी का सबसे सामान्य प्रकार है। ऑप्शंस स्पेस्टिक सेरेब्रल पाल्सी, एंड बी डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी, एंड सी है अटैक्सिया सेरेब्रल पाल्सी, एंड डी है मिक्स टाइप। ओके, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा स्पेस्टिक सेरेब्रल पाल्सी, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हीमोफीलिया किसके द्वारा फैलता है? ये है आपका केवल पुरुष द्वारा, यानी बाई ओनली मेल, एंड आपका बी है केवल मादा द्वारा, और सी है नर एवं मादा दोनों द्वारा, और डी है ये किसी के द्वारा नहीं फैलता। ओके, तो इसमें है केवल महिला द्वारा, यानी बी ऑप्शन इज राइट, यानी कि ये क्या है, एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है और केवल महिलाओं द्वारा ये फैलता है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर केवल महिला द्वारा होता है, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, और इसको फ्रेंड्स आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इस वीडियो का एडवांटेज ले सकें, और आपके किसी स्पेशल टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी टॉपिक पे सारे वीडियोज आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में सक्सेस मिल सके। और बहुत ही कम टाइम बचा है फ्रेंड्स, तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करिए। ओके फ्रेंड्स, तो और लास्ट में आप हमारे चैनल का, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट, जो कि ज्वाइन करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, तो उस पर क्लिक करके ओके, और उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सभी जो वीडियोस आते हैं उनका नोटिफिकेशन मिलेगा, प्लस जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहेगी उस पर शेयर की जाएंगी, और इम्पॉर्टेंट इमेजेस और PDF भी उस पर शेयर करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।